आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। मतलब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता कैसे है। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई अल्कोहल लेना पड़ेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं आपका CH3CH2OH, ये क्या है आपका अल्कोहल है। क्या है आपका अल्कोहल है। तो बेसिकली हमें इसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। अब ऑक्सीकरण के दो अर्थ होते हैं। बेसिकली सामान्य अर्थों की बात करूं तो ऑक्सीकरण कितने अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन का जुड़ना। और दूसरा अर्थ होता है आपका हाइड्रोजन का निकलना। तो दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और दूसरा अर्थ होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो बेसिकली यहां पर हमें इस अल्कोहल का क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। मतलब या तो हमें ऑक्सीजन को जोड़ना होगा या हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीकरण कब हो पाता है, ऑक्सीकरण तब हो पाता है जब हम या तो हाइड्रोजन को जो निकालते हैं या ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। अब हाइड्रोजन को निकालना है, ऑक्सीजन को जोड़ना, ये काम किसका है, बेसिकली आपका ऑक्सीकारक का है। किसका काम है, बेसिकली ये काम किसका है, ऑक्सीकारक का है। तो जब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो आपको एक ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, जो है तो हाइड्रोजन को निकालेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीजन जुड़ भी सकती है, निकल भी सकती है। तो क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन निकलता है। कैसे निकलता है, CH2 का वैसे लिख सकते हो, CH सिंगल बॉन्ड H। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ये वाला आपका H निकल जाएगा और यहाँ से आपका ये वाला H निकल जाएगा। किसके रूप में निकल जाएगा, H2 के रूप में निकल जाएगा। और बेसिकली CH3, ये CH सिंगल बॉन्ड O, हाँ। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। कैसे, देखो ये बंध था आपका, इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से OH के बीच में कैसे बनता, ऐसा बनता, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला H निकल गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला H निकल गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो बेसिकली इस पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इस पर भी क्या बच गया, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसने सोचा मैं भी यहाँ रख देता हूँ, तू भी यहाँ रख, और दोनों ने क्या बना लिए, बंद बना लिए। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और बेसिकली हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। हाँ, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल गई। ऐसा जोड़ने के हाइड्रोजन भी निकले, ऑक्सीजन भी जुड़े, ऐसा जोड़ने, या तो दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ से दोनों में से एक हुआ है कि आपकी हाइड्रोजन निकल गई H2 के रूप में और बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और ये किसकी उपस्थिति में हुआ है, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हुआ है। हाँ, अब देखिए ये क्या था, आपका प्राथमिक अल्कोहल था। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा था वो आगे एक कार्बन से जुड़ा था, तो क्या था आपका 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल था। हाँ, बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड बना है थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्या है, देखना ये वाला H को आप ऐसे लिख सकते हो, H। अब इस पर ध्यान दो, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये है आपका CHO। कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, बेसिकली एल्डिहाइड होता है। तो जब आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। CHO एल्डिहाइड से ग्रुप है और वही हमें प्राप्त हुआ। मतलब जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हाँ, अब यदि हम 2 डिग्री का करते तो क्या होगा, देखिए CH3 C, बेसिकली 2 डिग्री क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है और ये क्या हो जाएगा आपका H। जब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं। हाँ, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा ऑक्सीकारकों के। बेसिकली अभी केवल देखो, जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ से क्या निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है। इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है और इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है, H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। और बेसिकली क्या हो जाएगा, ये C, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH3। बेसिकली ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब द्विआबंध बन जाएगा। हाँ, तो जब आप द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है। और बेसिकली इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ये क्या है आपका
C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या जुड़े हो, R जुड़े हैं। देखो ये भी R है, ये भी R है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका कीटोन। क्या कहते हैं बेसिकली, इसे आपका कीटोन कहते हैं। तो यदि हमें क्या करना हो, बेसिकली अल्कोहल से हमें जाना हो कीटोन में, तो आपको क्या करना है, बस ऑक्सीकरण कर देना किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ऑक्सीकारक क्या होंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो किसका निर्माण हो गया, बेसिकली कीटोन का निर्माण हो गया आपका। अब हम कराएंगे बेसिकली 3 डिग्री का। किसका कराएंगे, 3 डिग्री का। तो देखिए CH3 3 डिग्री क्या होता है, कार्बन मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, बेसिकली आपका एल्कोहल कहेंगे। जब इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अब यहाँ से आपकी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, दूसरी हाइड्रोजन कहाँ से निकले। बेसिकली याद रखना, जब भी आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, हाँ, तो अधिकतर स्थिति में जो हाइड्रोजन निकलती है वो निकलती है इस कार्बन की, जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा रहता है उस कार्बन की H निकलती है। यहाँ पर भी देखो ये वाला H ये वाले कार्बन के साथ ही निकला, और ये वाला कार्बन OH से जुड़ा था, ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा था तो इस कार्बन का हाइड्रोजन निकला। ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या निकलना चाहिए, हाइड्रोजन निकलना चाहिए। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पर आपकी कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है, कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती। मतलब जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का करते तो कीटोन, और 3 डिग्री का करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा किसके साथ, हाँ, निकलना भी तो चाहिए बेसिकली, हाँ, क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन निकलेगा तभी क्या बनेगा, H2। यदि खुद ही निकल जाएगा तो क्या बनेगा, वो केवल एक H बनेगा। ये तो खुद ही अस्थायी होता है ना। तो बेसिकली ये ऐसा कैसा कर सकता है। तो ये वाला अभिक्रिया होती नहीं है, 3 डिग्री का करवाते हो। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। हाँ, तो बेसिकली ये होता है आपका, इस प्रकार से अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर जो आपका ऑक्सीकारक आप लोगे वो कौन सा लोगे, दुर्बल ऑक्सीकारक लोगे। क्या लोगे, दुर्बल ऑक्सीकारक लोगे। यहाँ पर भी कौन सा ऑक्सीकारक लेना है आपको, दुर्बल ऑक्सीकारक। अब बेसिकली पहले आप मिलाओ तो सेम है ऑक्सीकारक से। देखो ऑक्सीकारक वे होते हैं जो कि ऑक्सीकरण करवाते हैं, हाँ, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना। तो ये वाला ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, हाइड्रोजन को निकाल के। हाँ, अब ऑक्सीकारक बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि यदि मैं बात कर लूँ KMnO4 अम्लीय माध्यम में, ये क्या है आपका पहला ऑक्सीकारक। दूसरे ऑक्सीकारक की बात करूँ तो वो होता है आपका K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। दूसरा क्या हो गया आपका ऑक्सीकारक। यदि मैं तीसरे ऑक्सीकारक की बात करूँ तो वो होता है आपका PCC पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट। हाँ, अब ये जो दोनों है, ये जो दोनों ऑक्सीकारक है वो कैसे ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और ये जो है ये आपका कैसा ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। कैसा है, बेसिकली दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो आपको क्या करना है, इस दुर्बल ऑक्सीकारक के स्थान पे या तो दुर्बल ऑक्सीकारक लिख दो, या यदि आपको नंबर पूरे पढ़ना है तो यहाँ पर PCC लिख देना। बस क्या लिख देना, PCC लिख देना। यहाँ पर भी दुर्बल ऑक्सीकारक के स्थान पे PCC लिख देना, और यहाँ पर तो बेसिकली लिखना नहीं है। तो दुर्बल ऑक्सीकारक क्या होता है, PCC होता है आपका। हाँ, यदि आप बात करें तो और एक होता है आपका जॉन समीकर्मक। क्या होता है बेसिकली आपका जॉन समीकर्मक। ये भी क्या है, बेसिकली आपका एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्या है, बेसिकली आपका एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो दुर्बल ऑक्सीकारक के स्थान पे तो PCC लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए, जॉन समीकर्मक लिख दीजिए। अब आप सोचेंगे प्रबल ऑक्सीकारक का क्या काम है, फिर प्रबल ऑक्सीकारक क्या ऐसे ही है, तो नहीं, वो ऐसे नहीं है। देखो मैं इनका भी महत्व समझाता हूँ। देखो दुर्बल ऑक्सीकारक क्या होंगे, जो कि एक बार में केवल एक ही काम करेंगे, और वो काम करेंगे या तो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे या तो हाइड्रोजन को निकालेंगे। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे, वो हाइड्रोजन को भी निकालेंगे और बेसिकली ऑक्सीजन को भी जोड़ेंगे। तो यदि आप ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण करवाते किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो आपको पता है होगा क्या, वो हाइड्रोजन तो निकालेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन तो निकालेगा, हाइड्रोजन तो निकालेगा, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी क्या कर देगा, उपलब्ध करा देगा, मतलब ऑक्सीजन को भी जोड़ देगा। तो देखिए हाइड्रोजन तो आपकी निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या बनेगा सिनेरियो देखना, CH3 CH एक बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन एक बॉन्ड खाली, हो गया। अब देखना यहाँ पर होगा क्या, प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, जो कि हाइड्रोजन को भी जोड़ता है, सॉरी हाइड्रोजन को भी निकालता है और ऑक्सीजन को भी जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन को तो
आपके प्रबल ऑक्सीकारक ने निकाल दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसका और एक क्या काम है, इसका काम है बेसिकली ऑक्सीजन को जोड़ना भी है। तो वो क्या कर देता है, CH को आप ऐसा बना सकते हो, तो H के साथ क्या जोड़ देता है, बाहर से ऑक्सीजन को जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, बाहर से ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेसिकली आपका डबल बॉन्ड बन जाता है। और देखिए क्या है आपका, बधाई हो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते किसी दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, PCC, हाँ, तो आपको क्या प्राप्त होता है, वो केवल दुर्बल ऑक्सीकारक दोनों में से एक काम करेगा। दोनों काम कौन से, या तो हाइड्रोजन को निकालेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, एक काम करेगा। तो यहाँ पर उसने हाइड्रोजन को निकाला था, लेकिन जो प्रबल होगा वो दोनों काम करेगा। वो हाइड्रोजन को निकालेगा, देखो निकाला भी आपका, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को भी जोड़ेगा। और ऑक्सीजन को उसने कहाँ जोड़ा, बेसिकली इस H के और इस कार्बन के बीच में जोड़ दिया आपके ऑक्सीजन को। और ये क्या बन गया, CH3COOCOOH। इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। हाँ, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि KMnO4, वो भी किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में लेना है आपको इसे। हाँ, यदि आप इस द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपने क्या किया, बेसिकली इसकी अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराया, तो आपको बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होने वाला है। केवल जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदान करते हैं, केवल वो ही। द्वितीयक अल्कोहल ऐसा नहीं करता कि आपने यदि प्रबल ऑक्सीकारक ले लिए तो वो क्या प्रदान करेगा आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो ऐसा नहीं करता है। ऐसा केवल कौन करता है, प्राथमिक यदि दुर्बल लिए तो एल्डिहाइड, यदि प्रबल ले लिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ये यदि आपने दुर्बल लिए हो तो क्या प्रदान करेगा, कीटोन, लेकिन ये प्रदान नहीं करता आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां पर जो आपका तृतीयक अल्कोहल का सिनेरियो था वो कैसा था, बेसिकली यहां पर यदि हम ऑक्सीकारक लेते हैं तो यहां पर आपको कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती। ये बेसिकली कब होता है, ये होता है बेसिकली दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ में। जब यहाँ पर हम कौन सा ऑक्सीकारक लेते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक, हाँ, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब हम क्या लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, कौन सा ऑक्सीकारक लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, तो अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्रबल ऑक्सीकारक ले ली KMnO4H+, जैसे कि K2Cr2O7H+ अपनी माध्यम में, तो देखना होगा क्या, ये वाला जो H है बेसिकली उसे क्या करना है, आपका निकलना है। ये वाला जो आपका H है उसे क्या करना है, निकलना है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये वाला जो H है बेसिकली इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये H2 के रूप में निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर होता क्या है, आपने प्रबल ऑक्सीकारक लियो तो ये क्या करता है, ये वाला जो H है उसको किसके साथ निकाल देता है, इस CH3 के साथ निकाल देता है। हाँ, तो ये वाला जो H है वो इस CH3 के साथ निकल जाएगा। तो बताओ CH3 और H मिलके क्या बना लेंगे, आपका CH4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बेसिकली आपका CH4, मतलब CH4 आपका निकल जाएगा। और क्या सिनेरियो बनेगा आपका, देखना C ऊपर क्या है आपका CH3, यहाँ भी क्या है आपका CH3, बेसिकली एक बॉन्ड क्या हो गया खाली, बेसिकली ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली। ये क्या कर लेते हैं, अपना बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो किसका निर्माण हो गया, आपका कीटोन का निर्माण हो गया। और यहाँ पर हुआ कैसे, यदि आप दुर्बल लेते हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप प्रबल लेते हो तो वो क्या करता है कि बेसिकली यहाँ से तो आपका हाइड्रोजन निकालता है और बेसिकली इस हाइड्रोजन को ऐसे निकाल सकता, तो क्या करता है, जो CH3 ग्रुप है उसे निकाल देता है। तो CH3 ग्रुप को उसने जैसे निकाला तो CH3 और H मिलके क्या बन गया, CH4 के रूप में निकल गया। और बेसिकली क्या बन गया, आपका कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। मतलब जब आप तृतीयक अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है।